इफ़ यू ट्राइंग फॉर ए बेबी और आपको इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है एंड यू ऑलवेज सी ए सिंगल लाइन ऑन द यूपीटी किट या बीटा सीरीज कमिंग नेगेटिव, आप हताश मत हो. इट्स अ वेरी नाइस मेथड बाय विच वेरी इजीली वी कैन अचीव वेरी हाई प्रेगनेंसी रेट्स विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. तो पहला सवाल, हमें IVF किन लोगों में करना है? तो हमने वी हैव डन द गुड केस सिलेक्शन. हमने जाना कि हमने किन में IVF करना है, तो वो एक कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली. हमने प्री ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर लिया और अभी समय आता है IVF करने का. इसके लिए आप बहुत जल्दी इंतजार कर रहे हैं. इफ़ यू ट्राइंग फॉर ए बेबी और आपको इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है एंड यू ऑलवेज सी ए सिंगल लाइन ऑन द यूपीटी किट या बीटा सीरीज कमिंग नेगेटिव, आप हताश मत हो. अभी हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज है और IVF इज़ ए वेरी गुड मेथड बाय विच यू कैन गेट योर ओन चाइल्ड. मैं कहना चाहूँगा कि IVF इज़ ए वेरी गुड मेथड, बट IVF इज़ नॉट द ओनली मेथड. IVF एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में, बट इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन वी हैव फेल्ड एट मल्टीपल प्लेसेस. सो आई थिंक आने वाले कुछ समय के अंदर मैं आपसे आज वार्तालाप करूँगा, बात करूँगा, टॉक टू यू एंड टेक यू थ्रू ए वॉक थ्रू अबाउट IVF क्या होता है, किसमें करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें कितना खर्चा आता है. So I'll talk to you about everything about what pertains to IVF और मुझे पूरा I'm very sure you're going to become wiser. My name is Dr. Pankaj Talwar and I work at Gurugram. I'm an IVF specialist and I specialize in men's diseases too. So IVF is a very good method to bring a sperm and an egg together in an artificially induced atmosphere, that is in an artificially controlled laboratory and incubators. It's a very nice method by which very easily we can achieve very high pregnancy rates without any complications. So I think आने वाले कुछ समय के अंदर हम बात करते हैं how IVF can benefit all of us when needed. एक चीज़ याद रखें कि IVF सब में नहीं करना है, it is the last resort we have. और IVF हम जब भी करें इसका कोई इंडिकेशन होना चाहिए, इसमें कब करना है, किस में करना है और क्यों करना है, 3 सवाल आपको सबसे पूछने चाहिए. इसके बाद ये हमें IVF की तरफ बढ़ना चाहिए. So IVF has brought a revolution in the way we look at the male fertility or we look at the female infertility or a joint infertility. So I think it's a good option and it's a safe option for all of us. So let me walk through the whole journey of IVF. IVF के कुछ पार्ट होते हैं और तो कॉमन जो 5 पार्ट इनके बारे में बात करूँगा. सबसे पहला पार्ट IVF का रहता है जब हम कुछ जांच करते हैं. कुछ जांच करेंगे मेल की, फीमेल की. वी लुक एट सम हार्मोनल वैल्यूज़ और जानना चाहेंगे कि IVF करने का इंडिकेशन क्या है, वो क्यों हम कर रहे हैं और उसका सक्सेस रेट क्या आएगा. Hormones can help us in giving some sort of an outcome. We can also carry out an ultrasound and multiple other things by which we can know कि IVF हमारी हेल्प किस मकाम तक करेगा. Second is when we start an IVF cycle, we carry out ovarian stimulation where we give you some injections, some tablets to make your ovaries grow big. Yes, we also treat a man. In case man has got a problem, we treat a man also. That is called ovulation induction. So we give you some hormones to make your ovaries become big, and then we do after the follicles have become around 2 centimeter, जब हमारे डिम बड़े हो जाते हैं और तब हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे. और थर्ड स्टेप है OPU का, जहाँ पर हम एक तरह का आपको टीका लगाकर, ट्रिगर लगाकर we'll try to retrieve all the eggs in the body. और जब एक्स को बाहर निकालते हैं तब एक्स को हम मिलाते हैं स्पर्म्स के साथ में. इट कैन बी रूटीन IVF और इट कैन बी एन ICSI प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं. सो वी हैव एग रिट्रीवल, देन वी हैव गॉट फर्टिलाइजेशन और तब देन वी आर एबल टू क्रिएट ए भ्रूण और एन एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो को हम इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं 6 दिन तक या 5 दिन तक. देन वी कैन ईदर कैरी आउट एन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और वी कैन फ्रीज इट. सो IVF के जो मेन 5 पार्ट मैंने बताए, सबसे पहला पार्ट जो भी बहुत ज़रूरी है वो है प्रिपरेशन. सेकेंड पार्ट इज़ ओवुलेशन इंडक्शन. थर्ड पार्ट इज़ रिट्रीवल. फोर्थ पार्ट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट पार्ट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, विच कैन बी फ्रेश और फ्रूटेड. सो एवरी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी पार्ट इज़ पर्सनलाइज. सब पे एक चीज़ अप्लाई नहीं करती है और अगर हम इन सब स्टेप्स को ठीक से करेंगे, आई थिंक वी कैन ईजिली अचीव अराउंड 70 to 80% सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ बीटा SCG, मे बी 40% लाइव बर्थ रेट. तो पहला सवाल, हमें IVF किन लोगों में करना है? तो कई बार देखा जाता है कि आई थिंक फॉर एवरी ट्रीटमेंट, फॉर एवरी कपल हु कम्स टू अस वी आर गोइंग टू डू एन IVF, हमें नहीं करना चाहिए. IVF करने के कुछ इंडिकेशन है. सबसे पहले आई थिंक ट्यूब्स हैव टू बी ब्लॉक्ड. अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या ट्यूब्स अनहेल्दी है, हमें IVF करना चाहिए.
नंबर 2, अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है या एज़ोस्पर्मिया है तब हमें आईवीएफ करना चाहिए. Multiple failed IUIs can be a reason for carrying out an IVF. So IVF should not be the first option. We should always do timed intercourse. We should do IUI. Then we can shift in for, if we fail in IUI, then we can shift in for IVF. We can do it for poor ovarian reserve. अगर egg के अंदर अंडे कम बनते हैं, we can carry out IVF. We can do IVF in a case of endometriosis or a PCOD patient who don't respond to the routine treatment. We can do it for any genetic problems. अगर किसी में कुछ जीन या क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है and we want to do PGT, we want to assess their genes or chromosomes by carrying out pre-implantation genetic diagnosis, we can carry out an IVF. or any immunological problems when we have recurrent IVF failures, बच्चे implant नहीं कर रहे हैं, so we have got something called RIF, that is recurrent implantation failure, जहाँ babies हम बनाते हैं but वो implant नहीं कर पाते हैं. और we can have RPL, recurrent pregnancy loss, यहाँ पर भी हम IVF कर सकते हैं. And many times there can be indications which comes in elderly women when the age is more than 40, 42, then IVF can become one option. तो ये एक ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर हम IVF कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर भी हमको देखना है कि हम एक ठीक केस सिलेक्शन करें, ठीक प्री ट्रीटमेंट करें, उसके बाद हम IVF की तरफ बढ़ें. तो हमने वी हैव डन द गुड केस सिलेक्शन. हमने जाना कि हमने किन में IVF करना है, तो वो एक कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली. हमने प्री ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर लिया और अभी समय आता है IVF करने का, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत समय आपने इंतज़ार करा है, काफ़ी पैसा स्पेंड करा है. नाउ टाइम कम्स अ टाइम व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन डन. हम एक अच्छा सक्सेस रेट कैसे लेकर आए? सबसे पहली बात, वी शुड हैव ए सॉर्ट ऑफ ए पर्सनलाइज्ड सिमुलेशन प्रोटोकॉल. हमने क्या टीके लगाने हैं, किस मात्रा में लगाने हैं, कब लगाने हैं, कैसे अल्ट्रासाउंड करना है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी एंड डॉक्टर्स डिस्क्रिशन. We should have very advanced lab techniques where we are able to bring your egg and sperm together in a controlled atmosphere. So laboratory की techniques बहुत बेहतरीन होनी चाहिए. And then जब हमारे बेबीज बन के रेडी हो जाते हैं, किनको फ्रीज करना है, किन्हें ट्रांसफ़र करना है, and how do we go in further, how do we move further, that all matters. So अब तक हमने ये जाना कि एक IVF करना ही ज़रूरी नहीं है, IVF किस में करना है वो ज़रूरी है, बट उसके बाद हमें ये भी जानना है कि कैसे करना है. सो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया. और आफ्टर व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन डन, आई थिंक वी शुड लुक एट द सक्सेस रेट. तो कई बार मेरे से लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपका सक्सेस रेट क्या है, तो मैं कहता हूँ 15%. तो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं. बट आपको जानना है कि अगर आपके पहले 4 या 5 फेलियर हैं, आपकी एज 42 की है, तो वही आपका सक्सेस रेट रहेगा. Success rate of 70%, 80%, 60% depends upon a particular condition or a particular couple. Everyone can't have such high success rates. So I think the commonest indication which I work at my clinic in Gurugram, is blocked tubes, very poor sperm count, sometimes failed PCO ovulation induction, gross endometriosis, poor ovarian reserve. These common things, they come to me in my OPD. और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले मेल के लिए भी बोली थी, कि जब भी हम IVF करें, हमको दवाइयाँ दे के तो उनका इलाज करना ही है, परंतु हमें देखना है कि वो लोग दे शुडंट स्मोक, दे शुडंट ड्रिंक, दे शुड लूज़ वेट और रात की नींद पूरी करें. वरना दिन भर आप बैठ के आप उबासी लेते रहेंगे, उससे अच्छा आउटकम नहीं आता है. तो रात को 8-10 घंटे सोना है, रिलैक्स करना है और बीमार नहीं पड़ना है. एंड स्टे कंसिस्टेंट. And more than that, I think we should have faith in the doctor. Because we have faith on me, we have faith on the doctors whom we visit, things will work out for you in a magical way. So I wish you all the best. और अभी अंत के अंदर मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा, in very simple words, कि जब भी आप IVF करवाते हैं, I think आपने बहुत लंबा इंतज़ार करा है. You waited for a long time to undergo an IVF. इसमें आपका मानसिक तनाव बढ़ता है, खूब सारे टीके लगते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात करी है. बट आई थिंक वंस यू डिसाइड, ये राइट समय है, ये राइट समय है, आप राइट कपल हैं, यू हैव टू पिक अप द राइट डॉक्टर हु इज़ विद यू एंड ही विल टेक यू थ्रू जर्नी ऑफ IVF स्टेप बाय स्टेप. आप पूरे इलाज को समझें और हर कदम को समझ के एक फर्म फुटस्टेप आगे लेके जाएं, और मुझे पूरा भरोसा है दैट यू विल सक्सीड. So I wish you all the best. Thank you so much for watching. I'm your friend Dr. Pankaj Talwar from Gurugram,
and it was really delight talking to all of you. Jai Hind, good luck.